एक बात पूछूं आफताब बेटा, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जिंदगी ने तुम्हें इतना बड़ा मुजरिम बनाकर जेल की चार दीवारी में लाकर खड़ा कर दिया? ये सब समय का खेल है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान समय ही होता है, और हर इंसान की जिंदगी समय के चक्र में अल्लाह के इशारे पे चलती है। बेटा। हाँ माँ। अरे आज फिर से तू इस तस्वीर में खो गया। आफताब, अब तू बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। चल अब इस तस्वीर से बाहर निकल। माँ, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने तो बच्चा ही रहता है ना? और पता नहीं क्यों मेरा इस तस्वीर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। अल्लाह करे कि तुम्हारे जैसी माँ सबको मिले। तुमने कभी मेरे और विजय के बीच में भेदभाव नहीं किया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे आंचल के नीचे एक अलग मजहब का लड़का पल रहा है। बेटा, माँ के इस आंचल में कोई भेदभाव नहीं होता। उसकी ममता में कभी कोई कमी नहीं होती। हाँ, सही कह रही हो माँ। शायद इसीलिए तुमने विजय के हाथ में गीता पकड़ाई और मेरे हाथ में कुरान, और जैसे तुमने विजय को रामायण का पाठ पढ़ाया, उसी तरह मुझे भी कुरान की तालीम दी। बेटा, अगर मैं चाहती तो तुझे भी विजय की तरह ही पाल सकती थी, लेकिन ये जानकर कि तू मुसलमान है, मैंने तेरे मजहब से तुझे दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही है ना बेटा। सब रास्ते वहीं जाते हैं। माँ, तुम मुझसे वादा करो, अगर मुझसे गलती भी हो जाए तो तुम मुझे खुद से अलग नहीं करोगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो अगले जन्म में मुझे तुम्हारी ही कोख से पैदा करे, ताकि इस जन्म की कमी पूरी हो सके। बेटा, मैंने सुना है कि जब ऊपर वाला किसी से रिश्ता जोड़ना भूल जाता है तो वो अपनी भूल सुधारने के लिए ऐसे ही रिश्तों को जन्म देता है, जैसे तेरा और मेरा रिश्ता। हाँ माँ। चल बैठ बेटा। विजय। हाँ माँ। विजय। हाँ माँ। आजा, नाश्ता कर ले बेटा। आ रहा हूँ माँ। ये लो। अरे वाह। खा। अरे 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 देना। अरे देता। अरे विजय, देखो ना माँ। अरे आराम से खाओ। लो। अरे माँ, तुम तो जानती हो ना, ये आदमी नहीं जानवर है, सबका खाना अकेले खा जाएगा। अच्छा। और नहीं तो क्या। खाओ खाओ। खा खाना। लो दूध। चल आफ्ताब, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे दूध तो खत्म करो। चलो पियो। ये हुई ना बात। अरे चल 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 जल्दी चल। ओए माँ, ऐसे सर उठा उठा के किसको देख रही हो? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? मैं चाहे किसी को भी देखूं। अरे आफ्ताब को ढूंढ रही होगी और क्या। ओए होए, तुम्हारी इन कातिल अदाओं पर कॉलेज के आधे लड़के फिदा है। क्या राजू, अब ये भी शौक पाल लिया? अरे नहीं प्रीति, मैं तो इससे मजाक कर रहा था। हमारे दिल की रानी तो तुम ही हो ना। हाँ।
वो देखो श्वेता और नेहा आ गए। चलो जल्दी चलो ना। हाय, कैसे हो? अच्छी अच्छी। चलो हाँ, क्लास चलो चले, चलो क्लास चलो। चले। अरे रे रे रे। विक्रम तुम, ये क्या बदतमीजी है? दिखाई नहीं देता है क्या? अरे मेरी जान, दिखाई नहीं देता तो ये भौरा कली पे मंडराता कैसे? ए, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो नहीं तो क्या बिना मांगे चुम्मा दे दोगी? मिल गया चुम्मा। चलो हाँ चलो। आफ्ताब, जाके मारो उसे। क्यों भाई, देर तो नहीं हुई ना? हाँ? बिल्कुल टाइम पे आए हो भाई। हाँ? ये सब लातों के भूत हैं, हाथ से नहीं मानेंगे। देखो भाई, आ गए हो ना अब तुम, मुझे उतारो और भिड़ जाओ इनसे। अब तो मैं लूंगा फाइट का मजा। यस, ओके। हाँ, लात इधर आके खाओ भाई। हाँ। ये कॉलेज है या लड़ाई का मैदान? What are you doing? It is out of discipline. Understand? चलो सब लोग, चलो अपने अपने क्लास में। अरे अरे, थैंक यू तो बोला ही नहीं। हुआ? एक्सक्यूज मी। हाँ? थैंक यू।
यू वेलकम। थैंक यू। वेलकम। अरे हाय, आई एम श्वेता। हाय, आई एम नेहा। विजय। आई एम आफ्ताब। थैंक यू। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। चल। चौधरी, तुमको मालूम है ना कि चुनाव आने वाला है। देखो, किसी भी हालत में 5 साल के लिए ये विधायक की कुर्सी मुझे फिर से चाहिए। और सुना है कि वो क्या नाम है उसका, विपक्षी पार्टी के नेता का, गिरदारी महतो सरकार। और जो महतो है ना, पैसा पानी की तरह बहा रहा है चुनाव के लिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं विधायक जी? बस आप सिर्फ इतना कीजिए कि शहर के बाहर 20 एकड़ जमीन जो लफड़े में फंस गई है, उसको आप होम मिनिस्टर से कह के रफा दफा करवा दीजिए। फिर देखिए, आपके चुनाव में रुपया नदी की धार जैसा बहेगा। हाँ, वाह, ये हुई ना बात, शेर पे सवा शेर। अब जाके हमारी समझ में आया कि चौधरी साहब और विधायक जी का रिश्ता काहे अटूट है। बिल्कुल सही बहुत बड़ा कहा बिजनेसमैन हो तुम। ठीक है, चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे अरे अरे, मेरी बेटी, मेरा छोटा मोटा खिलौना, कैसा रहा कॉलेज? बाबूजी, आज तो कॉलेज में गजब हो गया। वहाँ एक लड़का मुझे और नेहा को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तब तक मेरे ही क्लास के 2 लड़कों ने हीरो जैसी एंट्री मार के उसको ऐसा मारा कि बस पूछो मत। अगर प्रोफेसर नहीं आते तो वो दोनों ऊपर ही चले जाते। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा, तो एक काम करना बेटी, कल जब कॉलेज जाना ना, तो मेरी तरफ से उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना। ठीक है बाबूजी। है ना? अच्छा, अब जाओ, जाके कपड़ा वपड़ा चेंज करो और कुछ खा पी लेना मेरी बेटी है। ठीक है। ए पिए। जी सरकार। जरा पता तो लगा वो कमीना लौंडा कौन है जिसने मेरे कलेजे के टुकड़े को हाथ लगाने की कोशिश की। साले के हलक में हाथ डाल के उसकी अतड़िया निकाल लूंगा। अरे सरकार, आप गुस्सा थूक दीजिए ना, हो गई ना उन लोगों के पेट भर धुलाई, बस। ठीक है, खैर जाने दे। तू उन दोनों लड़कों का पता लगाओ जिसने मेरी बेटी को बचाया है। जी। जा। आई एम श्वेता। हाँ ठीक है, हाँ मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ओके। अरे बटुक जी। वो क्या नाम था उस लड़के का? आफ्ताब। हाँ आफ्ताब। उसको बुलाया कि नहीं? जी बुलाया है ना, आते ही होगा। लेकिन सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? सर, बेबी की मदद आफ्ताब और विजय दोनों ने मिलके की थी ना, तो आपने सिर्फ आफ्ताब को ही क्यों बुलाया? अगर ये सब कुछ तेरे समझ में आ जाएगा तो ये विधायक की कुर्सी पे तू नहीं बैठ जाता हैं? अरे भाई, ये राजनीति की चाल सामने वाले को ऐसे ही चौंका देती है। अब देखिए, आफ्ताब है मुस्लिम लड़का। हाँ, अगर वो हमारे साथ मिल जाता है ना, तो अगले चुनाव में उसके पूरे कौम का वोट तो हमको ही मिलेगा ना। ये हुई ना बात है। अब जाके पता चला कि राजा और प्रजा में क्या अंतर होता है। ए दरोगा, नेता हूँ मैं, नेता। जी सरकार। नीति और कूटनीति के बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मुझे मालूम है कि बारूद पटाखे में ज्यादा होता है कि बम में। हाँ। और ये साला आफ्ताब तो बारूद का ढेर है। ये जब फटेगा तो बड़े बड़े लोगों के फाड़ देगा। सर, हाँ आफ्ताब आ गया। हाँ हाँ आफ्ताब, आओ 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 बैठो। सलाम। हाँ नमस्कार, आओ बैठो।
आफ्ताब, हाँ बोलो, क्या लोगे, ठंडा या गरम कुछ? जी नहीं, रहने दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। बड़े बहादुर लड़के हो तुम। कल सुना मैंने कि मेरी बेटी को बचाने के लिए कॉलेज में तुमने बड़ा मारधाड़ किया। जी मैं कुछ समझा नहीं। श्वेता मेरी बेटी है, मुझे पता है उसने तुम्हारे बारे में, तो मैंने सोचा कि बुला के एक बार मिल लेते हैं। अब तुम्हारे जैसे लड़कों पर खास तौर से मेरी नजर रहती है, जिसके मन में इतने अच्छे विचार हो। जी धन्यवाद। आफ्ताब, अगर मेरी मानो तो तुम मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। अब भाई देखो, तुम्हारे जैसे नौजवान की तो पूरे देश को जरूरत है। जी पहले पढ़ाई तो पूरी कर लूं, उसके बाद सोचूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हुई ना बात, एकदम सही। विधायक जी, पहले पढ़ाई फिर कमाई, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सलाम। आज नेहा श्वेता अभी तक नहीं आई। अरे आ जाएगी, उनके बिना क्या कॉलेज बंद हो रहा है? और देखो ना, मेरा आफ्ताब भी अभी तक आया नहीं। तू ये क्या हमेशा आफ्ताब आफ्ताब करती रहती है? तू इसके दिल की रानी बनना चाहती है क्या? देखो राजू, मुझे ना तुम्हारा हर वक्त का ये मजाक अच्छा नहीं लगता। ये दिल का मामला है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो देखो, एक जोड़ी तो आ गई। हाय। हाय। अरे अकेले अकेले क्या, साथ में नेहा नहीं दिख रही? नहीं नहीं, हम लोगों को कहने का मतलब है कि आफ्ताब है कहाँ? अरे वो देखो आ रहा है। हाय हाय। हाय। अरे आफ्ताब, ये श्वेता के साथ कहाँ से आ रहा है? इनके घर से। हाँ? क्या श्वेता के घर से? ओहो, मतलब मामला सेट। वही समझ लो। अरे वाह। वाह वाह क्या कर रहे हो? हाँ, तुम भी कोई कम नहीं हो, चिपका के सटा के खड़े हो। वाह वाह। किसको? बनो मत रानी, तुम्हारी नजर बहुत कुछ कह रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम ही बताओ, जो उस दिन मेरे से तुम कह रहे थे अब कि तुम्हारा दिल नेहा पे आ गया है। हाँ? ओह। और तू क्या कह रहा था, भूल गया क्या? अरे कि तेरा दिल श्वेता ले गई? हाँ? अरे तो ऐसा बोलिए ना कि आग दोनों जगह बराबर लगी है। चलें? आफ्ताब, हाँ देख मैं कह रहा हूं ना, इन नेता लोगों के साथ काम मत कर। क्यों? अरे भाई, ये राजनीति बहुत ही खराब चीज होती है और इन नेताओं का कोई ईमान नहीं होता। आजकल की राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता? जो जितना बड़ा गुंडा है वो उतना ही बड़ा नेता है। अरे यार, ये सब बात छोड़ना, ये सारी बात माँ से मत बताना, नहीं तो वो गलत समझेगी। ठीक है। और इस बार जम के पढ़ाई करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इस बार लिखना भी तुझे खूब है। हाँ खूब लिखूंगा। और पेन तोड़ देनी है। अरे एक नहीं, 4-4 पेन तोड़ दूंगा। हाँ विजय। मार गया। हाँ ठीक है, पढ़ाई की जाएगी खूब इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लो दूध, दोनों पीना। और इतनी रात तक जागने की कोई जरूरत नहीं है।
लो दूध पियो। परीक्षा नजदीक आ रही है, सुबह जल्दी से उठना है। लो। सो जाना। मेरे ख्याल से हम सब लोगों को पिकनिक पर जाना चाहिए। हाँ, वाह, वंडरफुल। मेरा दिल भी कुछ ऐसे ही कह रहा है। बस बस हो गया फैसला, कल हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे। लेकिन आफ्ताब नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सही बात है, आफ्ताब और विजय के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। हाँ, ये तो है। तुम लोग काहे टेंशन ले रही हो? आफ्ताब और विजय को लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं लेके आऊंगा ना उन्हें। मजा आ जाएगा। ये लो। अरे यहाँ यहाँ। ओके, ये लो, पकड़, ये ले। अरे ये ले। विक्रम! अरे मेरी जान! विक्रम, छोड़ उसे! छोड़ दे विक्रम! विक्रम, छोड़ उसे! विक्रम, छोड़! बचाओ! विक्रम! छोड़ श्वेता को! ए आफ्ताब छोड़ दे। आफ्ताब छोड़ दो। आफ्ताब छोड़ दो उसे। आफ्ताब छोड़ दे उसको, नहीं तो वो सच में मर जाएगा। अरे आफ्ताब छोड़। अरे अरे छोड़ यार। अरे आफ्ताब छोड़ दे उसको, मर जाएगा। आफ्ताब अरे छोड़ रहा हूँ ना, छोड़ दे उसे, जान से मारेगा क्या? ये क्या? अगर श्वेता की तरफ किसी ने आग उठा के देखी भी ना तो मारूंगा नहीं, सीधे फाड़ दूंगा। ये देखो, सूरज कब का निकल गया है और इन लोगों की नींद भी अभी तक नहीं खुली। आफ्ताब, आफ्ताब, विजय, विजय बेटा। अरे माँ। आफ्ताब बेटा। अरे ये तो कोई लड़कियों का फोन लग रहा है। ये इसका ही फोन होगा। नहीं नहीं नहीं, इसका होगा, मेरा नहीं, मेरा नहीं हो सकता। चुपचाप उठ के चाय पी लो तुम दोनों और नहा धोकर तैयार हो जाओ। परीक्षा खत्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आवारागर्दी शुरू कर दो। ठीक है माँ, ठीक है। यस। हेलो। हाय। ए जी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। मेरा भी। ए जी, तुम्हारी याद में मुझे रात भर नींद नहीं आई। हमको भी। तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, मेरा भी। सारी रात जगने से मेरा बदन टूट रहा है। मेरा भी। अच्छा सुनो ना, मुझे वो चाहिए। मुझे भी। पूरा ऊपर से नीचे तक दुख रहा है। मेरा भी। अरे मुझे वो चाहिए। मुझे भी।
तुमसे मिलने को दिल बहुत तड़प रहा है। मेरा भी। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। ये क्या मेरा मेरा की रट लगाए रखी है, इडियट। तूने क्या कहा मेरी वाली से? और तूने क्या कहा मेरी वाली से? मैंने तो खोल दी तेरी सारी पोल। हाँ। मैंने भी खोल दी है तुम्हारी वाली से तुम्हारी पोल। किसकी पोल? तुम्हारी पोल। मैंने भी खोल दी तेरी वाली से पोल। पोल। देखो विजय, तेरे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे और उनका एक सपना था कि तू पढ़ लिख कर उनके जैसे ही पुलिस ऑफिसर बने। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कोई ऐसा काम कर जिससे उनका सपना साकार हो जाए। अरे मेरी माँ, ऐसा ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बाबूजी के सपनों पे खरा उतरूं। लेकिन माँ, आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि आखिर बाबूजी की मौत कैसे हुई थी। मैंने तुझे मना किया था ना विजय कि तू अपने पिताजी की मौत के बारे में मुझसे कभी नहीं पूछेगा। जब सही समय आएगा तब मैं खुद ही बता दूंगी। ठीक है माँ, गलती हो गई, माफ कर दो। अब कभी नहीं पूछूंगा। और माँ, आफताब के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है बेटा, बोलना। वो आफताब नेता भानु प्रताप से मिल रहा है और उसी के साथ काम करेगा कह रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आफताब ऐसा कोई काम नहीं करेगा। कोई भी नेता के साथ काम नहीं करेगा। मैं मना करूंगी उसे। वो कोई नेता वेता के साथ काम नहीं करेगा। अरे आफ्ताब बेटा, उस दिन तुम्हारा ये पर्स छूट गया था। लो। जी, मैं इसे घर पे ढूंढ रहा था। वो कहावत है ना कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। 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 ले लो, ले लो। अरे रख लो ना, काम जब मर्जी होगी तब शुरू करेंगे, हैं? देखो आफ्ताब बेटा, आदमी जब हाथी पर सवार हो जाता ना तो उसके साथ चलने वालों का कद अपने आप ही छोटा हो जाता है, समझे? है बटुक? जी हुजूर। अरे जरा इनको पार्टी के सब आदमियों से मिला देना भाई, ताकि सबके साथ आफ्ताब घुल मिल जाए। हाँ हुजूर। हे दरोगा। जी सरकार। ध्यान रखना, अपना ही बच्चा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसको। हाँ? जी सरकार। ये हुई ना बात, आपका आदेश सर आंखों पर सरकार। हाँ। जी, चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। हाँ। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना और मस्त रहना, कोई बात की चिंता मत करना। जी सलाम। सलाम 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 सलाम। हाँ। दर 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 सरकार, मान गए आपकी पार की नजर को। लड़का काम का तो है। अरे दरोगा, तभी तो तुम दरोगा हो, मैं विधायक हूँ। वो तो सही बात है सर। बिल्कुल सही बात की आपने। अगर तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या? बात तो सुनो, मैं अपनी माँ को नाराज करके कोई काम नहीं कर सकता हूँ। और ये भी सच है कि तुम्हें भी मैं ना नहीं कह सकता हूँ। सच में? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ के पैरों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक वो तुम्हें अपनी बहू नहीं स्वीकार कर लेती। मतलब मैं तुम्हें सच में पसंद हूँ। I love you. I love you too. वापस कर दे सारे रुपए
और खबरदार अगर किसी नेता वेता के साथ काम करने की कोशिश भी तूने की। लेकिन माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें बुराई क्या है। बुराई और अच्छाई के ऊपर बहस मुझसे करने की जरूरत नहीं है आफ्ताब। एक बार मैंने बोल दिया कि नेता के साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है माँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं उसका पैसा लौटा दूंगा। और एक बात का ख्याल रखना आफ्ताब, और जिस दिन मुझे पता चल गया कि तू मुझसे छुपा के कोई ऐसा वैसा काम कर रहा है तो उसी दिन से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। माँ, ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारे और विजय के दिल को ठेस पहुंचे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? हैं? आपने तो बिल्कुल ठीक सुना सरकार। वो आफ्ताब अब आपके साथ काम नहीं करेगा। ये देखिए, आपके पैसे लौटा दिए। मेरे साथ काम नहीं करेगा? हैं? ये कैसे हो सकता है? काम तो उसको करना ही पड़ेगा, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है उसको। काम करने के लिए बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। चौधरी, बहुत सारे लड़के नहीं, केवल आफ्ताब चाहिए। आफ्ताब, उसको शायद मालूम नहीं कि मेरी नजर में जो एक बार बस जाता है वो मेरा ही हो जाता है, और फिर उसको मेरे ही इशारों पे नाचना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा उसको। अच्छा विजय, तुमने जो पुलिस की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ? बस 1-2 दिन में लेटर आ जाएगा, देखो क्या होता है। भगवान करे जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। क्यों, अब अकेले नहीं रहा जाता क्या? धत, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सोचता है। अरे मेरी जान, नाराज क्यों होती हो? सच तो यह है कि अब मुझसे भी अकेले नहीं रहा जाता। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक बात जानती हो? क्या? आफ्ताब श्वेता के पिताजी से मिलने वाला है, और श्वेता के पिताजी आफ्ताब को उसके साथ काम करने को कह रहे हैं। आफ्ताब तो तैयार भी हो गया, लेकिन माँ ने उसको कसम दी है, कहती है कि किसी नेता के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक ही तो कहा माँ ने, आजकल के नेताओं को कौन नहीं जानता। ये बात तो मैंने भी आफ्ताब को समझाई है, पर पता नहीं वो काम करने के लिए तैयार क्यों हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये नेता का नाम सुन के माँ क्यों इतनी नफरत कर रही है? और जिस दिन माँ को पता चला कि आफ्ताब नेता की बेटी से प्यार करता है, पता नहीं उस दिन क्या होगा। ये बात तो है। खैर ये सब छोड़ो, मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। क्या आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? हाँ, अभी अभी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? आफ्ताब बेटा। हाँ विधायक जी। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हो? सही सुना है आप। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अब काम नहीं करना चाहते हो तो मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन अब एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देना ये ठीक नहीं है ना। देखिए, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं अपनी माँ के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। माँ? हाँ बेटा, अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना तो हर बेटे का फर्ज होता है। अच्छा अच्छा। आफ्ताब भाई, आपका लेटर। हाँ? एक काम करना बेटा, कल मेरे यहाँ एक पार्टी है, आ जाना तुम भी मिलने जुलने के लिए। जी ठीक है, मैं जरूर आऊंगा जी। नमस्ते। यहाँ पर साइन कीजिए। चलता हूँ भाई।
माँ, माँ, हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, माँ, अरे माँ, अरे, माँ। अरे बता तो सही। माँ, क्या? हमारा विजय इंस्पेक्टर बन गया। हाँ? इंस्पेक्टर? हाँ। विजय? ये देखो, देखो ना माँ, हमारा विजय अब इंस्पेक्टर बन गया। विजय, क्या बात है भाई, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। लो खुद ही देख लो। अरे माँ, मैं इंस्पेक्टर बन गया। मैं इंस्पेक्टर बन गया। अब देखना मोहल्ले में मैं कितनी धूम मचाता हूँ। हाँ, चलो। अच्छी लगी ना, मजा आया हैं? और बेटा, क्या सोचा हमारे साथ काम करने के बारे में? जी, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उनके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। और मेरी माँ का आदेश है कि मैं आप लोगों के साथ काम ना करूं। सलाम। रुको रुको बेटा, ऐसे कैसे जाओगे? हमारे पास आए हो। अरे नाच गाना तो हो गया, अब थोड़ा खाना पीना तो हो जाए। अरे नहीं। अरे आओ ना, चलो आजा। अरे ज्यादा सोचने का नहीं बेटा, बैठिए मंत्री जी। हाँ। अच्छा बेटा आफताब, ये बताओ कि तुमने विधायक जी के साथ काम करने से मना क्यों कर दिया? जी, माँ को नेतागिरी पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं माँ की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। जी, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। जी, मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मेरे लिए मेरी अपनी माँ से भी बढ़ के है। मतलब कि तुम अपनी उस माँ के लिए कुछ भी कर सकते हो? जी, जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। अरे क्या बात है बेटा, वाह! एक माँ के बारे में इतने अच्छे विचार है मन में, खुशी हुई मुझको। लेकिन क्या है ना बेटा कि मैं तुमको एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ, हैं? तुम्हारा ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम खुद डिसीजन ले लेना कि मेरे साथ काम करोगे या नहीं करोगे, हैं? पहले ये लो। अरे शर्माओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति इंस्पेक्टर राजीव वर्मा है। अब देरी मत करो मेरी जान, जल्दी अपनी साड़ी निकालो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। अब जाने मन, जल्दी निकालो अपनी साड़ी। अरे तुम्हारे पति को मैं बचा लूंगा। अरे अब देखो, नखरे मत करो, जितनी जल्दी हो सके खोल दो। अरे खोलो ना। ओह वाह, क्या बात है। अरे दिल खुश कर दिया जाने मन तुमने तो। नाटक करने लगी तुम। अरे जल्दी करो ना, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारे पति को बचा लूंगा। ऐसे ही करो जैसे करती जा रही हो तुम। जल्दी जल्दी करो ना। अरे खोलो, देखो हमसे रहा नहीं जाए। खोल दो जल्दी। हाय 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 जाने। अरे वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया। खोलो खोलो, क्या बात है। और वो नीचे करो, नीचे, हाँ नीचे, खोलो खोलो खोलो। अरे थोड़ा खोलो ना। अरे बहुत मजा आ रहा है, खोलो। अरे बेटा बैठो बैठो, इसको तोड़ने से क्या होगा, बहुत सारी सीढ़ियां हैं मेरे पास, हैं? आराम से बैठो। क्या मंत्री जी? और जानते हो तुम ये आवाज किसकी है? ये आवाज हमारी है। मंत्री, मैं तुझे नहीं 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 नहीं। शांत हो जाओ आफताब, शांत हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि ये सीढ़ी का किस्सा हम 3 ही लोगों के बीच में रहे, तो जो हम लोग बोल रहे हैं वही तुम करो, नहीं तो कल पूरे शहर में इसकी कॉपी फैल जाएगी और फिर पूरी दुनिया देखेगी इस सीढ़ी को। आगे तुम खुद ही समझदार हो कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ बेटा, ये जो तेवर है ना तुम्हारा, जो हम लोगों को तुमने दिखाया है, ये हम लोगों के साथ काम करने में दिखाते ना,
तो तुम्हारा भी फायदा होता और हमारा भी होता। आराम से ठंडे दिमाग से जाके घर सोचना, उसके बाद आके जवाब देना। जा बेटा, आराम से सोचना, जा। अगर इन लोगों को खत्म करना है तो मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी माँ की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। अरे विजय, जल्दी आओ। टाइम से खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना। माँ, बचपन से लेके आज तक मैं तुम दोनों के साथ ही रहा हूं, कभी भी अलग नहीं रहा। और आज अचानक न जाने क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, तू दूर कहाँ जा रहा है? तू तो अपने पिताजी का सपना पूरा करने जा रहा है। आफताब की और मेरी चिंता मत कर। तू अपना दिल छोटा मत कर, उदास मत होना। और बेटा, अपना ख्याल रखना, समय से खाना खा लेना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम भी। अरे बाकी सब तुम छोड़ो, और फिर माँ का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। हाँ, तुम आना तो देखना मैं माँ को कितने ऐशो आराम में रखता हूँ। हाँ माँ, आफताब का ख्याल रखना। अरे यार, अरे तुम लोग तो ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम लोग बेटी विदा कर रहे हो। चलो विजय, जा, जा। चलो आओ। प्रणाम माँ। खुश रहना। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। अरे माँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब समझ में आया कि उस दिन की रात माँ इन्हीं लोगों के पास से भाग के आई थी। उस दिन मुझसे और मेरी अम्मी से टकरा गई। बहन, मुझे बचा लो। नहीं तो खबरदार, आगे मत बढ़ना। मर जाएगी। आगे मत बढ़ना। नहीं तो जान से छोड़ दे। छोड़, मैंने कहा। छोड़ दो मेरी अम्मी को। छोड़ दो मेरी अम्मी को। छोड़ दो। नहीं, अम्मी। तूने मेरी अम्मी को मारा। तूने मेरी अम्मी को मारा। बेटा, ये क्या किया तुमने? मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। बहन, ये जान तो खुदा की अमानत होती है, और जब तक उनका इशारा ना हो तब तक ये शरीर में रहेगी। जब उनका इशारा होता तो शरीर छोड़कर रुखसत हो जाती है। बहन, लेकिन ऐसा क्यों किया? लेकिन का टाइम नहीं है बहन। मेरा बेटा अब आपके हवाले है बहन। मेरे बेटे को आप सब आजा बेटा, आजा, बैठ। बेटा, ये विजय है, मेरा बेटा और तेरा भाई। हाँ? आज से तू मेरा दूसरा लाडला बेटा है। जैसे विजय वैसे ही तू। हाँ? लेकिन विजय से ज्यादा
तू मेरे दिल के करीब रहेगा आफ्ताब। बेटा, और एक बात याद रखना, ये सब बात विजय को कभी मत बताना, हाँ? और तू भी ये सब कुछ भूल जा बेटा। अगर शिकार करना है तो जंगल में जाना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों से बदला लेना है तो इनके घर में घुसना पड़ेगा। अब इनसे एक माँ का नहीं, 2 माहों का बदला लेना है मुझे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आफ्ताब। उन सबको सबक सिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देगा। चौधरी, तुमको अभी भी वो 7 साल पहले मेरी लड़की की बात याद है? आफ्ताब, माँ का लाडला, यहाँ कैसे? खैर छोड़ो, सब जाने दो। चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। विधायक जी, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ बोलना चाहते हो? है? तो बोलो ना। मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे साथ? चौधरी, ये मेरे साथ काम करेगा। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो, शर्त क्या है? मेरी माँ और मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ काम करता हूँ। ओह, ये बात है। हाँ, तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है भाई? किसी को नहीं पता चलेगा, कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ चौधरी जी। जी विधायक जी। एक काम करिए। जी। कल से आफ्ताब तुम्हारी कंपनी में काम करके मेरे काम को अंजाम देगा, ठीक है ना? जी। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने की क्या बात है यार? ये तुम्हारे साथ काम करेगा तो थोड़ी किसी को पता चलेगा ये मेरा आदमी है, समझे? कल से तुम्हारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करेगा यहाँ। जी जी, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया विधायक जी। हाँ तो आफ्ताब बेटा, वो मेरा पीए जो बटुक है ना, उसको कल मिल लेना। वो तुमको सब कुछ समझा देगा, कब क्या क्या कैसे कैसे करना है ना? जी ठीक है, चलता हूँ। हाँ सलाम। हाँ सलाम सलाम। चौधरी, वो बात मालूम है ना कि वो रेगिस्तान का जो जहाज होता ना, ऊंट, वो भी जब ऊंचे पहाड़ के नीचे आता ना तो उसका भी कद भेड़ बकरी के जैसे हो जाता है, इसके जैसे। जूता पैर में और कुत्ता जो होता है वो पैर के आसपास ही शोभा देता है।
से आफताब नहीं, अब्बू। अरे बेटा आफ्ताब। हाँ माँ। इतना बड़ा घर, इतना आलीशान। क्या माँ? बहुत महंगा होगा ना? अरे ये सब छोड़ो माँ। सलाम साहब। सलाम मालकिन। इतना बड़ा घर, लेकिन तेरे पास इतने सारे रुपए कहाँ से आए बेटा, जो तुमने इतना बड़ा घर खरीद लिया? माँ वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं। चलो आओ बैठो। चलो देखो माँ, मेरा मालिक मेरे काम से खुश होकर मुझे ये घर इनाम में दे दिया है। और हाँ, तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ चलो बैठो। बेटा मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन इसी उम्र में तो गलत रास्ते पर कदम जाते हैं, इसलिए पूछा। तू कोई गलत वलत काम तो नहीं कर रहा है ना? माँ मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा सर झुक जाए। हाँ। मालिक। हाँ? बाहर एक पुलिस वाला आया हुआ है और पूछ रहा है कि आफ्ताब का नया घर यही है क्या? पुलिस? लेकिन यहाँ क्यों आया है? मुझे पता नहीं मालकिन। ठीक है बुलाओ उसे। जी साहब। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up. क्यों? कोई मर्डर किया है क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है कि घर में पुलिस वाले को देख के कोई भी डर जाता है ना माँ? अच्छा एक बात बता, ये सब हुलिया माँ ये अरे विजय, बात कुछ ऐसी है ना, बिल्डरों की लाइन में ये सब हुलिया बनाना पड़ता है, कंपटीशन है ना, समझे? और माँ देखो, अपना विजय वर्दी में कितना हैंडसम लग रहा है ना? हाँ बेटा, आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो फूले नहीं समाते तुझे देखकर। माँ, एक तो विजय कितने दिन बाद घर आया है और तुम उसका स्वागत आंसुओं से कर रही हो। हाँ? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू है जो आशीर्वाद बनके मेरी आंखों से बह रहे हैं। चल विजय अंदर आ जा। हेलो। हाँ आफ्ताब, एक बहुत जरूरी बात है, तुम चुपचाप यहाँ घर पे आ जाओ।
हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ। अरे किसका फोन था? वो क्या है कि विजय, मेरे मालिक का फोन था, कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मिलने के लिए बुला रहा है। अभी मैं चलता हूँ, आके बात करता हूँ। अरे आफताब, हाँ? लगता है बहुत कमा रहे हो। इतना बड़ा घर, गाड़ी, कहीं लॉटरी का टिकट लग गया क्या? अरे मैं पुराने घर गया था, तब वहां जाके पता चला कि आफताब ने तो नया घर ले लिया। अरे क्या करूं यार, बिल्डिंग लाइन में बहुत पैसा है और अल्लाह के रहमो करम से काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। माँ, तुम विजय के खाने का इंतजाम करो, तब तक मैं उनसे मिलके आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे आफताब, एक और खुशखबरी है। अब हम दोनों फिर से साथ रहेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, फिर वैसे ही मस्ती करेंगे। वो क्या है ना कि मेरी पहली पोस्टिंग इसी जगह पर हुई है। हाँ, क्या हुआ भाई? ताली तो दे यार। ठीक है माँ। हाँ? विजय को खाना वाना खिलाओ, तब तक मैं मिल के आता हूँ। ठीक है बेटा। माँ, जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद डीआईजी साहब से मिलना है। हाँ बेटा, अभी मैं प्यारे से बेटे के लिए बेसन का हलवा बनाकर लाती हूँ। ठीक है हाँ? माँ। तेरा मनपसंद। साला, ये है कुत्ता माधव शुक्ला, मेरी पार्टी में रहता है और साला मेरा ही पत्ता काटने के चक्कर में लगा रहता है। मेरा टिकट ये अपने बेटे बबलू शुक्ला को देना चाहता है, हैं? इतना जान ले आफताब, अगर ये टिकट उसके बेटे को मिल गया ना तो समझ ले मेरी कुर्सी गई, मेरी बुच्च लग जाएगी। और आज ये बड़े संजोग की बात है कि वो अपने पार्टी के काम से इसी शहर में आया है, और वो क्या नाम है, हाँ, नटराज होटल में। बस बारात निकाल दे साले की। बारात तो निकलेगी विधायक जी, लेकिन दूल्हा घोड़ी पे नहीं, अर्थी पे जाएगा। आफताब, बस तू मेरा काम कर दे। देख बेटा, 5 साल अगर ये विधायक की कुर्सी मेरे पास रही ना तो समझ लेना कि पूरे शहर का नक्शा बदल जाएगा। अब तू जा, बहुत काम करना तेरे को, जा। सलाम। सलाम सलाम सलाम। हे चौधरी जी, क्या बोला था मैंने तुमको कि आफताब साला बारूद का ढेर है, फटेगा तो पता नहीं कितने कितनों को फाड़ देगा। सर। बोलो। सर, इंस्पेक्टर तिवारी ने ये फाइल भिजवाई है। सर, सुनने में आया है कि हम लोगों के थाने में कोई नए इंस्पेक्टर आने वाले हैं क्या? तुमने सही सुना है, उसका नाम इंस्पेक्टर विजय है और वो इसी शहर का रहने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सर आपने। अब मैं जाऊं सर? जाइए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम इंस्पेक्टर विजय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। इंस्पेक्टर, इस शहर को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की बहुत जरूरत है। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई है सर कि मेरी पहली खुद की पोस्टिंग अपने ही शहर में हुई है। चुनाव की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। इस बार टिकट मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। हाँ समझ गया ना तुम लोग? हाँ ठीक। तुम लोग जी जान से चुनाव की तैयारी में लग जाओ। जी जी सर। हाँ, ध्यान रखना सब कुछ। एक्सक्यूज मी। हेलो। जय हिंद सर। हाँ बोलो तिवारी। सर, अभी अभी पता चला है कि नटराज होटल के सामने एमपी माधव शुक्ला जी का किसी ने हत्या कर दिया है। क्या? जी सर। ठीक है, तुम फौरन वहां पहुंचो। मैं इंस्पेक्टर विजय को भी वहां भेजता हूँ। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? नटराज होटल के सामने किसी ने एमपी माधव शुक्ला को गोली मार दी है। तुम एक काम करो, फौरन अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचो। ओके सर।
रामराज। जी सर। नेताजी तो निकल लिए। वो तो दिख ही रहा है सर। लो सर भी आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ पता चला? नहीं सर। सरेआम इसको कोई गोली मार के चला गया और तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला? मैं बताता हूँ ना सर। तुम कौन हो? मैं नेताजी के साथ ही था। अच्छा तो क्या देखा? एक नकाबपोश आदमी आया और गोली मार के चला गया। कितने लोग थे वो? साहब वो अकेला ही था। इंस्पेक्टर विजय, हुआ क्या था? सर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि इस सब के पीछे एक नकाबपोश था। इसका मतलब है कि इस वारदात को भी अंजाम अबू ने दिया है। वन क्वेश्चन, क्या शहर में खून खराबा इसी तरीके से होता रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसके पीछे हैं और हम ये वादा करते हैं कि उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारा डिपार्टमेंट इस सब के पीछे बड़े सक्रिय रूप से काम कर रहा है और बहुत जल्द हम गुनहगार को सामने लेकर आएंगे। सर शहर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। सर शहर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस आखिर कर क्या रही है, बताएंगे आप? आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और गुंडे मनमानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस शहर की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के रहते हुए वो असुरक्षित बिल्कुल महसूस न करे। लेकिन सर इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर कौन है वो लोग जो ये सब आतंक फैला रहे हैं? चंद लोग हैं जो अपने स्वार्थ और बदले की भावना को अपना रंग देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द गुनहगार को आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन सर नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर विजय। यस सर। जो होगा देखा जाएगा। मैं ऊपर मिनिस्ट्री में बात करूंगा। आई वॉन्ट क्राइम फ्री बिहार। तुमसे जो हो सके करो। हो सके तो सारी गुंडों को अंदर कर डालो। अगर जरूरत पड़े एनकाउंटर कर डालो। ओके सर। हाँ राजू बोलो। आफ्ताब भाई, एक बुरी खबर है। क्या बात है? इंस्पेक्टर विजय ने लुटिया इकबाल के सारे गोदामों को तहस नहस कर दिया और उसको मार भी दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई। ठीक है, मैं नेताजी से बात करता हूँ। हाँ बोलो आफ्ताब। विधायक जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा मतलब? मैं विजय के बारे में बात कर रहा हूँ।
विजय मतलब तुम्हारा भाई? हाँ। कुछ बोला क्या? उसने कुछ कहा नहीं है मुझे। उसके किए काम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह। उसने पूरे शहर में तूफान मचा रखा है और आज तो उसने हद ही कर दी है। मेरे खास आदमी लुटिया इकबाल को मौत के घाट उतार दिया है। तो ये बात है। विधायक जी, होम मिनिस्टर से बात करके इस शहर से दूसरे शहर में उसका ट्रांसफर क्यों नहीं करवा देते हैं आप? अरे बेटा, दूसरे शहर में क्या, तू बोल तो सीधा ऊपर ट्रांसफर करवा दें। विधायक, अपनी जबान को अपने हलक में दबा के रख। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जबान को खींच के तेरे गले का फांसी का फंदा बना दूं। मैं तेरे खातिर काम करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरा गुलाम हूं। विजय मेरा भाई है। आइंदा अगर विजय के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश भी की ना तो सोच ले, तेरी बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दूंगा। चुप! कमीने की औलाद, मेरा ही कुत्ता मेरे ऊपर ही भौं भौं कर रहा है। हे, ऐसा टेटुआ दबाऊंगा साले कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक के रह जाएगी। दोगला साला, चुप! मुझे धमकी दे रहा है और ये नहीं समझ रहा कि पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। एक बार बटन दबाऊंगा साले का चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। दोगला साला। किसके चिथड़े उड़ाने की बात कर रहे हैं आप विधायक जी? आफ्ताब के। आफ्ताब के? हाँ, उसने सर को फोन पर कुछ गलत बात कह दी है दरोगा जी। ऐसा क्या कह दिया उसने? औकात भूल गया हूँ अपनी। चेतावनी दे रहा है मुझे कि मेरी जुबान खींच के एक गर्दन का फांसी का फंदा बना देगा। अरे बीच चौराहे पे उस आफ्ताब के पिछवाड़े में डंडा डाल के ना खड़ा किया तो भानु प्रताप नाम नहीं मेरा। इसीलिए कहा गया है विधायक जी कि सांप को जितनी मर्जी आए दूध पिला लो, लेकिन वो फुफकारने से बाज नहीं आएगा। उसके फन को ना कुचल के रख दूंगा मैं। देख लूंगा मैं क्या होता है। सरक गई न धोती, देख ले कहीं गीली ना हो गई हो। विधायक, अगर चाहूं तो ये गोली तेरी खोपड़ी में भी डाल सकता हूं, लेकिन नहीं, तेरी जिंदगी की फिल्म अभी बहुत बाकी है और तेरे से पुराना हिसाब भी तो क्लियर करना है। हाँ, लेकिन एक काम तूने गलत कर दिया है। तूने गलती से कुत्ते की जगह शेर पाल लिया है। और सुन, जिस दिन ये शेर आदमखोर हो गया उस दिन काटेगा नहीं, सीधे फाड़ देगा। सुना? बोलो भानु प्रताप। मंत्री, ये आफ्ताब साला बहुत फड़फड़ा रहा है, चोट मारने लगा है साला वो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भानु प्रताप। फड़फड़ा रहा है तो उसके पंख कुतर दिए जाएंगे। मैं लौट कर वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो। समझ में आया? अरे भाई, कंट्रोल तो कर ही रहा हूं मैं, लेकिन एक कमीने के बारे में कुछ नहीं सोचा ना तो ये आफ्ताब नाम का कांटा हम लोग के गर्दन में फंस जाएगा। राजनीति का दांत बहुत मजबूत होता है भानु प्रताप। कांटा कितना भी नुकीला हो उससे चबा कर गटक सकते हैं। हम आ रहे हैं, बैठकर बातचीत करेंगे। जय राम जी की। इंस्पेक्टर विजय। यस सर। ये शहर के सबसे खतरनाक शूटर की फाइल है। लो, अब्बू नाम से जाना जाता है ये। अब तक दर्जनों लोगों को अपनी गोली का निशाना बना चुका है। जब भी किसी काम को अंजाम देता है तो उसके पीछे सबूत नहीं छोड़ता। इसीलिए पुलिस अभी तक इसे पकड़ने में नाकाम रही है। पूरा शहर इसकी दहशत से कांपता है। पिछले दिनों इस शहर में जो एमपी माधव शुक्ला का मर्डर हुआ था उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और ये जिस काम को अंजाम देता है नकाब पहन के ही देता है। इसीलिए अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
इस नकाब के पीछे आखिर कौन हो सकता है सर? ये पता लगाना ही तो पुलिस का काम है, लेकिन इतना अनुमान लगाया गया है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं विधायक भानु प्रताप से है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों को इसने मारा है उनकी दुश्मनी विधायक भानु प्रताप से ही रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विधायक भानु प्रताप के लिए काम करता हो सकता है। अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन एक ना एक दिन उसे कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। ये भी आएगा सर, जरूर आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत जल्दी इसे बेनकाब करके मैं इसे आपके सामने लाऊंगा। गो फॉर इट। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ले बेटा। बेटा, तू ठीक तो है ना? तेरी ड्यूटी कैसे चल रही है? अरे माँ, ड्यूटी एकदम बढ़िया चल रही है। डीआईजी साहब ने मुझे एक फाइल सौंपी है। कोई अब्बू नाम का कोई एक खतरनाक अपराधी है जिसने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा है। बस उसी के बारे में सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है। और हाँ मां, अचरज की बात तो यह है कि आज तक पुलिस रिकॉर्ड में उसका असली चेहरा ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज तक उसने जितने भी मर्डर किए हैं नकाब लगाकर किए हैं मां, और इसीलिए पुलिस रिकॉर्ड में जो उसका फोटो है वो भी नकाब वाला ही है। बेटा, मुजरिम चाहे कितना भी बचने की कोशिश करे, कानून के लंबे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। क्या विजय, क्या तुम माँ को पुलिस और कानून के बीच में उलझा के रखे हो? हाँ, कोई दूसरी बात करो ना। माँ, तुम जाके खाना वाना का इंतजाम करो, क्योंकि पुलिस वालों का काम ही क्या है? पुलिस, दरोगा, कानून, हवालात, कोर्ट कचहरी, फालतू की बात करके तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा ये। तुम जाओ खाना तैयार करो। सही कहा तूने। ये ऐसे ही अपनी बातों में मुझे उलझा देगा और मेरा सब काम अधूरा रह जाएगा। हाँ, चलो मैं जाती हूँ। राजू, अगर विजय को पता चल गया कि तू आफताब के साथ मिलकर ये सब कर रहा है, तो फिर तेरा क्या होगा तू ही जाने। देखो प्रीति, जैसे विजय मेरा दोस्त है वैसे ही आफताब भी मेरा दोस्त है, और मैं आफताब को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो भी सच्चाई है वो मैं ही जानता हूँ। विधायक जी, भला इससे बढ़िया और क्या होगा कि हम दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। और श्वेता बेटी जैसी अच्छी बहू भला किस माँ बाप को स्वीकार नहीं होगा? मतलब आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। विक्रम मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन सरकार, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार हम लोग श्वेता बिटिया से भी इस रिश्ते के बारे में पूछ लेते हैं। अरे पागल, श्वेता से पूछने की है? हाँ बोलो। गड़बड़ हो गई सर। डीआईजी साहब ने आफताब की फाइल विजय बाबू के हाथ में सौंप दिए हैं, और आप तो जानते ही हैं विजय बाबू के आजकल के कारनामे, कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। इसीलिए हम सोचे कि ये खबर आपके कान में डाल दे। ठीक है तुमने दरोगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। जैसी सरकार की इच्छा। अरे बेटी, लो मेरी बेटी आ गई। अरे बेटी, मैं अभी तुम्हारी चर्चा कर रहा था। हाँ, लो इनसे मिलो। ये है विक्रम, चौधरी जी के बेटे हैं। अरे तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ा है ये। अच्छे से पहचानती हूँ मैं इसे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात हुई कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो क्या है ना बेटी, तुम्हारी शादी मैंने विक्रम से तय कर दी है। हाँ, क्या शादी? हाँ। और इससे? हाँ,
अरे तो इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? देखो बेटी, एक न एक दिन तो हर बेटी को शादी करनी पड़ती है, और वैसे भी तुम्हारी माँ नहीं है तो ये जिम्मेदारी तो मुझे ही निभानी पड़ेगी ना, क्यों चौधरी जी? लेकिन बाबूजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्या है कि मैं आफ्ताब से प्यार करती हूँ। श्वेता! आफ्ताब? मैं ये सब आपको बताने वाली थी कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है? हमने चौधरी साहब को जबान दे दी है कि तुम्हारी शादी जब भी होगी विक्रम से ही होगी। आफ्ताब साले की औकात क्या आफ्ताब की, जो भानु प्रताप का दामाद बनेगा साला। आफ्ताब की औकात इस विक्रम की औकात से कहीं ज्यादा है बाबूजी, क्योंकि इसने एक बार नहीं कई बार मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, और हर बार आफ्ताब ने मुझे बचाया है। इसलिए मैं जब भी शादी करूंगी सिर्फ आफ्ताब से ही करूंगी। जाओ तुम लोग अपना काम करो, जाओ। हाँ श्वेता बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। लेकिन तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं मिलकर बताती हूँ। ठीक है बाबा, तो एक काम करो, रात को नए वाले फार्म हाउस पे आ जाना। ठीक है, बाय, लव यू। आफ्ताब, मेरे बाबूजी ने मेरी शादी विक्रम से तय कर दी है। जल्दी कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। श्वेता, हम दोनों को मिलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तुम मुझ पे भरोसा रखो। आफ्ताब, आई लव यू। बोलो भानु प्रताप। सुनो मंत्री, वो माधव शुक्ला को रास्ते से हटाने का कार्यक्रम तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया यार। सुनने में आ रहा कि पार्टी हाई कमान उसके बेटे को टिकट दे रही है। हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। मैं भी कोशिश में लगा हूँ कि उसके काम में कोई ना कोई अड़ंगा डाल के उसे रोका जा सके। हाँ, तुम रोको रोको, मैं इस साले को आज ही ठोकूंगा, आज के आज ही ठोकूंगा उसको। हम जानते हैं भानु प्रताप, तुम भी अपनी राजनीति से बाज नहीं आओगे। वैसे हम कल आ रहे हैं तो इस विषय में बात करेंगे। हाँ ठीक है, आइए। अरे फोन किया उस आफ्ताब को? हाँ हुजूर, फोन किया था, आधा ही होगा। मतलब बबलू शुक्ला को भी? चौधरी, फुल एंड फाइनल। साली बड़ी निर्दयी चीज होती है राजनीति, बड़ी निर्दयी होती है। और ऊपर से कुर्सी, एक बार जिसको बैठने की लत लग गई ना तो मरने के बाद भी नहीं छूटे। कुर्सी चाहिए तो चाहिए किसी भी हालत में। मेरी जरूरत पड़ ही गई ना विधायक जी। अरे आफ्ताब बेटा, अब देखो ना बेटा, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता ना तो तकरार भी वही होता ना बेटा। राजनीति नहीं, काम की बात कीजिए। अरे बेटा बेटा, बैठा बेटा, लगता है तुम अभी तक नाराज हो मुझ पे। हाँ, क्यों नहीं होगे? मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है बेटा। अरे भूल जाओ ना, भूल जाओ ना। काम क्या है पहले वो बताइए। अरे क्या नाम है उसका? बबलू शुक्ला। हाँ, बबलू शुक्ला। देखो बेटा, पार्टी है ना, बबलू शुक्ला को सहानुभूति में टिकट दे रही है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि सहानुभूति पार्टी के साथ रह जाए और टिकट हमको मिल जाए। है? कहाँ मिलेगा वो? पटना, आज ही आ रहा है। लेकिन लौट के नहीं जाएगा। सलाम। विधायक जी, ये आफ्ताब तो बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहा है। करेगा क्यों नहीं है? अरे करेगा नहीं तो रिमोट मेरे हाथ में है, साला ठोक दूंगा।
अरे अरे मुझे मत मारो भाई, छोड़ दो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो भाई। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. सर, आपने मुझे याद किया? हाँ, याद किया। कल क्या हुआ? अबू कौन है पता चला? सर, मैं घटना स्थल पर अबू के चेहरे से नकाब उतार चुका था कि अचानक उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी और मैं उसे देख नहीं पाया। अच्छा, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के चला गया या तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो? सर, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं विजय, जब मैंने उसकी शक्ल देख ली तो तुम कैसे नहीं देख पाए? सर, आप वहां कैसे? तो जानना चाहोगे कि अबू कौन है? क्यों नहीं जानना चाहूंगा सर, बताइए मुझे कौन है वो? अबू कोई और नहीं, तुम्हारा भाई आफताब है। आफताब ही अबू है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा भाई आफताब नहीं सर, मेरा भाई आफताब अबू नहीं हो सकता। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है विजय। ये जानते हुए कि अबू तुम्हारा भाई है, उसे कानून के सामने लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। ये रही उसकी आफताब से अबू बनने की पूरी फाइल। सर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उस नकाब के पीछे का चेहरा मेरा अपना भाई आफताब का होगा। लेकिन सर, मैं आपसे वादा करता हूं, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते कानून और वर्दी की हिफाजत के लिए अगर मुझे अपने भाई के सीने पर गोली भी चलानी पड़ी तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुड। अरे बेटा, आ गया तू? इतनी रात को कहां से आ रहा है? माँ, आफताब आ गया क्या? अभी नहीं, कुछ काम से बाहर गया है। काम से गया है? काश माँ कभी आफताब से भी पूछ लेती कि इतनी रात को वो कहां जाता है। पलक झपकते ही इतना रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐशो आराम कहां से आया? क्या बोल रहा है तू? आखिर तू कहना क्या चाहता है? मां, जो मैं कहना चाहता हूं तुम सुन नहीं पाओगी। बोल कर तो देख। मां का कलेजा कभी कमजोर नहीं होता। तो सुनो, अबू और कोई नहीं, तुम्हारा अपना बेटा आफताब ही अबू है।
क्या? आफताब? हाँ माँ, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दे, ये झूठ है। बोलना झूठ है, बोलना। यही सच है माँ। क्या झूठ है माँ? क्या बात है? माँ मत बोल मुझे। आज से तेरी माँ मर गई। आज समझ में आ गया कि अपने और पराये में क्या अंतर होता है। माँ क्या कह रही हो माँ? ये क्या कह रही हो? क्या ये सच नहीं है कि तू ही अबू है? ये तुमसे किसने कहा? किसने कहा तुमसे? विजय ने। अरे माँ, ये तो मेरी तरक्की से जल रहा है। क्या मैं तेरी तरक्की से जलता हूँ क्या? अपनी बाप की कमाई को तरक्की कहता है तू? अरे तू माँ को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नहीं। अगर ये बात झूठ है तो माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खा और बोल कि तू अब्बू नहीं है। खा कसम। खा 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 मेरी कसम। खा। नहीं, ये क्या कर रही हो माँ? तो जैसा मुसलमान गलती करता है और दुनिया के सारे मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। अरे मेरे लाड़ प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैं माँ से क्या बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है। बचपन में विजय को अलग सुला के मैंने तुझे अपने सीने से लगाकर सुलाया। माँ, नहीं नहीं माँ। अपने घर में दिवाली मनाई तो उसके साथ ईद भी मनाई। एक तरफ होली मनाई तो दूसरी तरफ रमजान। एक तरफ गीता का पाठ पढ़ाया तो दूसरी तरफ कुरान का। और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और मेरे पीठ पीछे मेरी ही ममता का गला घोट दिया। ऐसी बात मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। माँ, तूने मुझे जीते जी मार डाला। आफताब। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, एकदम चुप। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अब मैं तेरी कोई सफाई नहीं सुनूंगी। अरे इतने में तो किसी जंगली जानवर को भी पाला होता तो वो भी वफादार निकलता। और तूने तो मेरी ममता का गला ही घोट दिया। अब कोई भी माँ पराए बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा पाएगी। विजय, मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो इस पाप से बनी हुई छत के नीचे मेरा दम घुट जाएगा। तो चल ले चल मुझे यहाँ से। ऐसा मत करो माँ। अरे तुम लोग के सिवा मेरा कौन है माँ? ऐसा मत करो माँ। ऐसा मत करो माँ। नहीं मत छू मुझे जाने दे। मुझे जाने दे। मुझे जाने दे। विजय समझाना माँ को। विजय आफताब पैर छोड़ मेरा। विजय आफताब पैर छोड़। मुझे माँ को समझा। छोड़ मुझे। माँ, अरे जाओ ना सब लोग, सब चले जाओ। मुझे कोई नहीं चाहिए। अरे खास तुम लोगों ने अपने और पराये में फर्क समझा ही दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं।
मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। जाओ सब लोग, मुझे मरने दो। लेकिन मंत्री जी, वो आफताब हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया है। कानून की नजरों में इस साले का चेहरा आ गया है। अगर उसके बारे में कुछ सोचा नहीं ना तो हम लोग के लिए बहुत खतरा हो सकता है। और ऊपर से उसका भाई विजय साला कानून का रखवाला समझता है। वो अच्छा होता जो विजय ही आफताब को ठोक दिया होता। शांत हो जाओ भानु प्रताप, शांत हो जाओ। राजनीति करने वालों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। उस दिन ही बोला था शुक्ला के बेटे को मार दे, मार ही नहीं पाया। वो बोलता निशाना चूक गया हमारा। निशाना उशाना नहीं चुका है, विजय को देख के फट गई साले की। मुझे तो डर लग रहा है कहीं विजय के सामने राज न खोल दे वो आफताब। तुम चिंता मत करो, इस विषय में डीआईजी से हम अभी बात करते हैं। क्या होगा उससे, मतलब क्या निकलेगा? तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि लोहे को लोहा काटता है। हम ऐसी चाल चलेंगे, ऐसी चाल चलेंगे कि उसे धोबी का कुत्ता बना देंगे। ना वो घर का रह जाएगा ना घाट का। तुम बस देखते जाओ। हेलो हेलो डीआईजी साहब। हाँ मंत्री जी। सुना है कि अबू के चेहरे के पीछे आफताब निकला। एक्सक्यूज मी मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज। जी मंत्री जी, क्या कहा आपने? हमने कहा है कि अबू के चेहरे के पीछे आफताब निकला है। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आपने। तो फिर क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है मंत्री जी, कागजी कार्रवाई के बाद उसको गिरफ्तार कर लेंगे बस। गिरफ्तारी क्यों, एनकाउंटर क्यों नहीं? सर मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, रोज इतने एनकाउंटर होते हैं शहर में, एक और सही। मार दो उसे, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, समझदार हो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, समझ गए? सर वो हेलो हेलो। अरे वाह मंत्री जी, तुमने तो सही में उसको कुत्ता बना दिया। भानु प्रताप, राजनीति में जिसकी कुर्सी जितनी ऊंची होती है उतना ही वो जमीन के नीचे होता है। आओ आफताब, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए सर, क्या बात है? तुम्हें ये जानकर दुख होगा आफताब कि जिन लोगों के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान लेने की कोशिश करते हो वही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, और उन्होंने तुम्हें मारने की सुपारी दी है मुझे। सर, ये कानून का पाठ मुझे मत पढ़ाइए। मुझे पता है कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा हमदर्द है। अगर कभी कोई दूसरा काम हुआ तो इस आफताब को जरूर याद करिएगा। सलाम। आफताब, हाँ? जाने से पहले ये सुन लो। हमने कहा है कि अबू के चेहरे के पीछे आफताब निकला है। बिल्कुल ठीक सुना है मंत्री जी आपने। तो फिर क्या सोच रहे हो? सोचना क्या है मंत्री जी, कागजी कार्रवाई के बाद उसको गिरफ्तार कर लेंगे बस। गिरफ्तारी क्यों, एनकाउंटर क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, रोज इतने एनकाउंटर होते हैं शहर में, एक और सही। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, समझदार हो, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, समझ गए? सर वो हेलो हेलो। जिसके लिए काम किया वही गद्दार निकला। मेरी सलाह मानो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, सरकारी गवाह बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। सर, अब आप अपना काम करिए और आज से आफताब अपना काम करेगा।
सलाम। हम पुलिस वाले लोहे को लोहे से काटना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अबे ओ धोखेबाज, बिहार से घसीटूंगा और दिल्ली तक ले जाऊंगा और तेरे नेतागिरी का भूत ऐसे उतारूंगा कि तेरी आने वाली 7 पुश्तें भी राजनीति के नाम से कांपेंगी। मेरे इनकाउंटर का प्लान बना रहा है। अबे तेरे पिछवाड़े में इतना बारूद भर दूंगा, इतना बारूद कि धमाका यहां होगा और सरकार दिल्ली तक हिल जाएगी। होश में तो है? क्या बक रहा है? चुप! नहीं तो तेरी बॉडी में इतने छेद करूंगा कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा छेद कौन से काम आता है। और सुन, तू और तेरा होम मिनिस्टर पूरी ताकत लगा दे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तुम लोग के पीछे तुम लोग की मौत का साया बन के मंडराऊंगा और तुम लोग की खोदी हुई कब्र में तुम लोग को ही दफनाऊंगा। बाबूजी। हाँ? देख लिया बेटी, देख यही आफ्ताब है, कैसी धमकी देके गया मुझको। और तू बेटी इससे प्यार करती है और यही साले की सच्चाई है। सच्चाई तो आपकी भी सामने आ गई है बाबूजी, आपके चेहरे की हकीकत सामने आ गई है। आफ्ताब गलत नहीं है, आफ्ताब को गलत बनाया आप लोगों ने। कोई कांटा बोएगा तो फूल कहां से उगेगा? जैसा आपने किया है वही आपको भोगना पड़ेगा। मैं आफ्ताब के साथ हूँ। चुप चुप, एकदम चुप है, एकदम चुप। मेरी बेटी मुझे सिखाने चली है। भाग 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 यहां से। साला, सही कहते हैं लोग, वक्त बुरा आने पर साया भी साथ छोड़ जाता है। इंस्पेक्टर विजय। यस सर। यस सर। एक गुप्त सूचना के आधार पर हमें यह खबर मिली है कि चुनावी सभा को संबोधित करते समय आफ्ताब होम मिनिस्टर और विधायक भानु प्रताप दोनों को मारने वाला है। सुरक्षा के चारों तरफ कड़े इंतजाम करवा दो और हो सके तो आफ्ताब को रंगे हाथों गिरफ्तार करो। यस सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आफ्ताब को किसी भी हालत में गिरफ्तार करके रहूंगा। और तो और कानून की हिफाजत के लिए अगर मुझे उस पर गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे सर। आई एम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर विजय। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बोलो किस लिए बुलाया है? मेरी मां से तो मुझे दूर कर दिया, अब तुम क्या चाहते हो? देख भाई, पुलिस को अब पता चल चुका है कि तू होम मिनिस्टर और विधायक भानु प्रताप को मारने वाला है। अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो या सलाह? अगर धमकी दे रहे हो
तो तुम्हारी धमकियों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अगर सलाह दे रहे हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो सुन, भाई के नाते समझाना मेरा फर्ज है। और अब तू इंस्पेक्टर विजय की सुन। अगर तूने कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश भी की तो मेरी पिस्टल से निकली गोली ये नहीं देखेगी और ना ही सोचेगी कि सामने वाले अपराधी की छाती मेरे भाई की है। तो चला देना गोली, लेकिन मैं उन दोनों गद्दारों को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने एक बार ठान लिया तो मैं उस काम को अंजाम दे के ही दम लेता हूं। पागल हो गया तू? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा, बेमौत मरने जा रहा है तू। अरे मैं तेरे भले के लिए सोच रहा हूं और तू समझ क्यों नहीं रहा है? अरे मैं तेरा भाई हूं, दुश्मन नहीं। बस, कैसा भाई और कैसा रिश्ता? हाँ, तू एक कानून का रखवाला है और मैं कानून तोड़ने वाला मुजरिम। अरे तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तूने आफताब को अब्बू के रूप में देख लिया था। बस चलो मान लेते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता पुलिस और मुजरिम का खत्म हो गया, लेकिन उस मां के बारे में सोच कर देख। उस मां का क्या होगा जो आज भी आफताब के इंतजार में पल पल आंसू बहा रही है, लेकिन अब्बू के इंतजार में नहीं। देख भाई, अभी भी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ये नहीं हो सकता है। इनका मसर भानु करदा। अब आफ्ताब का काम तमाम हो जाएगा। अच्छा, बचेगा नहीं वो। ठीक है, देखते जाओ हम क्या करते हैं। आफ्ताब गद्दार निकल गया। ये सब राजनीति में होता रहता है। मंत्री जी संभाल लेंगे सब, टेंशन मत लीजिए। इसका तो कुछ करना ही होगा, समझे आप? रुको। अरे मुंह क्या देख रहा है? तेरी को। अरे मंत्री, अरे राजा, अरे बाहर आओ ना सब लोग, बाहर जल्दी से।
रुक जाओ आफ्ताब, तुम हमको नहीं मार सकते। तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ का गंदा वीडियो आज भी हमारे पास है। इधर तुम हमको मारोगे और कल पूरी दुनिया में वो VCD फैल जाएगी, याद रखना। आफ्ताब भाई, मुझे सीडी मिल गई है। अब मार डालो इसको। नहीं नहीं आफ्ताब नहीं, ना। रुक जा आफ्ताब, कानून को अपने हाथ में मत ले। नहीं विजय नहीं, मैं इसे छोड़ दूं जिसने मुझे मेरी माँ और भाई से अलग कर दिया। देख आफ्ताब, इस सब का फैसला कानून करेगा। नहीं, इसका फैसला ये आफ्ताब करेगा। तू कौन है इसका फैसला करने वाला? मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दे इसे। अरे उस वजह को कैसे छोड़ दूं जिसने आफ्ताब को आफ्ताब से अब्बू बना दिया? मैं इसे छोड़ दूं? आफ्ताब, मैं तुझसे कह रहा हूं, बंदूक नीचे कर। विजय, तू मुझे गोली मारेगा ना? मार दे भाई, क्योंकि अब आफ्ताब की मौत से दोस्ती हो गई है भाई। अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना, तो उस मां को क्या जवाब दूंगा? उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इधर अबू, अबू! ए बेटा, मत जाओ उसके पीछे, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया सब मेरे इशारे में। उसको तुम्हारी माँ की अश्लील वीडियो दिखा के मजबूर किया था मैंने बेटा, जिसके चलते वो मेरे हाथों की कठपुतली बन गया था। ये वीडियो अदालत में काम आएगा। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ बेटा। उसका कोई गुनाह नहीं है, उसको माफ कर दे बेटा। आफ्ताब! आफ्ताब! बेटा, नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, मर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तुम घर छोड़ के आई थी, और आज तो ये खाली शरीर जाएगा। माँ, मुझे माफ कर देना माँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं माना, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है माँ। नहीं बेटा, जिस मंत्री और विधायक ने तुझे बेइज्जत किया था, उन दोनों को मैंने मार दिया माँ। तुम्हारा इंतकाम मैंने ले लिया माँ, ले लिया माँ। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने किए पे, लेकिन हाँ, एक बात की तकलीफ है माँ। तुम्हारी ममता का आंचल भी अपने आफ्ताब को भी
पहचान नहीं पाया। तुझे कुछ नहीं होगा। और माँ, एक बात कहूँ, अगर माँ की ममता में मजहब आ गया तो उस ममता का कोई महत्व नहीं होता। वैसे तो इस्लाम धर्म में लोग मरते ही जन्नत मांगते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, या अल्लाह कि अगला जन्म अगर मिले तो तुम्हारे आंचल के साथ साथ तुम्हारी कोख से भी पैदा हूँ। बेटा 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 बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। विजय, मेरे बच्चे को बचा ले। विजय, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। विजय, आज मुझे तुझ पे फक्र है भाई। जो ईमान का सच्चा होता है वही सच्चा मुसलमान होता है। आज तेरे जैसे मुसलमान पर सारी दुनिया कुर्बान है। अरे जो काम मुझे करना था वो तूने कर दिया। माँ, अगर आज आफताब को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये क्या हो गया मेरे हाथों से? नहीं बेटा, आफताब, तुझे कुछ नहीं होगा। इसे डॉक्टर क्या ले चलते हैं। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ। ये अदालत इंस्पेक्टर विजय के सामने विधायक भानु प्रताप के मरते समय दिए गए एक वाले बयान को सुनने और उसका वीडियो देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अब्बू उर्फ आफताब को विधायक भानु प्रताप ने उसकी मां का अश्लील वीडियो दिखाकर उसे गुनाह करने पर मजबूर किया। इसलिए ये अदालत उसे एक मजबूर और गुमराह युवक मानते हुए सुधरने का एक और मौका देती है, लेकिन साथ में जाने अनजाने उसने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए यह अदालत उसे 5 साल की सजा सुनाती है। खुश रहे। सलाम भाई। मेरा प्यारा बच्चा। मेरे भाई, अरे यार, अब तुम लोग जाओगे भी या नहीं? हमारी शादी तो होने दो। दिल में तू रहती, आंखों में समाई हो।